हमने इंटरनेशनल स्टोरीज तो बहुत कर ली है। हम अगर पाकिस्तान की बात करें ना, तो इस वक्त एक ही नाम, एक ही खबर जो कि हर तरफ छाई हुई है। पिंकी, जो एक ड्रग लॉर्ड बनकर सामने आई है, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर ली है। अब ये कहानी है क्या, कौन है ये, इसका नेटवर्क किस तरीके से है, किन कारोबारी शख्सियात या फिर बड़ी पर्सनालिटीज के साथ इनके साथ राब्ते हैं। बट साहब आप भी बता दें, मैं तो उसकी वीडियो देख के हैरान हो गई। वो ऐसे पुलिस स्टेशन में चल रही थी कि जैसे वो यहाँ पर रेड मारने आई है, और वो हालांकि वो अरेस्ट हुई थी। अब ये कौन सी ताकतें हैं इसके पीछे पीछे, और ये इसका नेटवर्क किस तरीके से चल रहा है। अब तो इसकी ऐसी ऐसी ऑडियोज लीक आउट हो रही हैं कि उसका तो नेटवर्क ही बहुत बड़ा है। वो पैब्लो एस्कोबार की तरह वो बहुत बड़ी ड्रग लॉर्ड बनी हुई है कराची की। देखिए फ़िज़ा, हमने गुज़श्ता रोज़ इस पर बात नहीं की थी कि हमारा होमवर्क मुकम्मल नहीं हुआ था। आज हमारा होमवर्क और हमारी जो तफ्तीश है वो मुकम्मल है, और इनसाइडर हम आवाम को इंशाल्लाह ताला भी देते हैं। अनमोल उर्फ पिंकी जो है, ये कराची से लाहौर आई थी फ़िल्म और मॉडलिंग के लिए। यहाँ पर आकर इसने ये काम शुरू किया था, लेकिन मॉडलिंग और फिल्मों में इसको कुछ ज़्यादा किसी ने लिफ्ट नहीं कराई। हाउएवर एक पुलिस इंस्पेक्टर ने इसको लिफ्ट कराई, जिसके साथ इसका निकाह हुआ और जिसके साथ ये मंशियात की सारी कहानी, ये सारी 2-4 दिन से चल रही है। ये पुरानी बातें हो गई है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब पिंकी लाहौर में आई है, यहाँ पर नेटवर्क इसने बना लिया, और अब ये जो काम कर रही है, 3 FIR तो मैंने अभी तक स्टडी की हैं। एक तो FIR जो है वो लियाकताबाद लाहौर की है, दूसरी इकबाल टाउन की है, और तीसरी FIR जो है ये आपकी स्क्रीन पे भी देखें इस वक्त चल रही है। इकबाल टाउन में ये मुकदमा नंबर 1034/20 है, जो कि थाना इकबाल टाउन की है, जबकि कोट लखपत में मुकदमा नंबर 73/22 है, और तीसरी FIR जो है वो बी कोट लखपत लियाकताबाद की है। अच्छा, ये 3 FIRs को मैंने पढ़ने के बाद 3 केसेस जो लाहौर में हैं वो मैंने नोट किए हैं, वो हुए हैं। और जो इसकी ट्रांजैक्शन है बैंक की, मेरे लिए तो हैरान कुन बात है, और यकीन नहीं आ रहा कि 3 करोड़ से ज़ायद इसके अकाउंट से ट्रांजैक्शन मंशियात की हो रही है। ये कोई जनाब कोई बाहर को बैरून मुल्क कोई सामान नहीं भेज रही, ये पाकिस्तान में मंशियात मंगवा कर उसको दोबारा बनवा कर खुद बनाती है। इंजीनियर है पूरी फ़िज़ा साहिबा, और 3 करोड़ रुपए से ज़ायद की ट्रांजैक्शन बैंक से ले रही है, कैश पेमेंट नहीं करती, पढ़ी लिखी खातून। और 300 ज़ायद लोग इसके मोबाइल से अब तक जो मॉनिटर हुआ केस को, जो मैंने परसू किया है, 300 ऐसे अफराद ने एक्नॉलेजमेंट भी दे दी है कि हाँ हम इससे मंशियात लेते हैं, हाँ हम मंशियात पीते हैं, ये बेचती है, हम पीते हैं। अच्छा, इससे आगे चले। अब ये दायरा कार जरा वसी हो गया है। अब देखें, पहले तो कराची से एक लड़की लाहौर आई, लाहौर से आके मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये लाहौर से पकड़ी गई थी। अब मैं आपको बड़ी खबर देता हूँ। याद है आपको डकी भाई? जी, डकी भाई पकड़ा गया था, तो एक सरफराज नामी शख्स जो था, FIA, वो सारी कहानी आपको याद होगी। फिर जब डकी भाई रहा हुए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं, जिस शख्स ने मेरी हेल्प ली, यस, ये जो लफ्ज़ आपने बोला, उसने कहा था बिग ब्रदर, जिसका मैं नाम नहीं ले सकता। ये बिग ब्रदर टॉप सेकंड है, ये भी उसी कड़ी का सिलसिला है, ये भी उसका पुफी का बच्चा है बिग ब्रदर का। वो वहीं से आया था, वहीं से पकड़ा गया है। ना लाहौर ने पकड़ा है, ना कराची ने पकड़ा है, ये उन्होंने पकड़ा बिग ब्रदर 2 ने। और उसने पकड़कर सारा सामान तफ्तीश करके कराची इनको दे दिया। फिर आपको वही हुआ जो होता है, पीछे से बड़े हाथ आगे, और जो फुटेज आपकी ये टहल मटक मटक के चल रही हैं खातून, और फिर जेल भेज दिया। फिर वो मुतरक हुए, और अब तो CM कराची भी मुतरक हो चुके हैं, अब CM पंजाब भी मुतरक हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब की एक खूबी है, पंजाब के पास मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि ये 3 करोड़ की ट्रांजैक्शन, मनुष्यात, 300 से ज्यादा लोग, जो आपने स्टोरी बता दी है, क्या वाकई सिंध गवर्नमेंट इतनी, ये पुलिस इतनी मासूम थी कि उनको नहीं पता था? और अब हाथ इसके पीछे जो डाले हैं, फिर कोई ना कोई ये बड़ी सिफारिश कराएगी और निकल जाएगी। नहीं 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 फ़िज़ा, अब बिग ब्रदर जिसका आप नाम ले रही थी, पार्ट 1 और पार्ट 2 आ गया ना, अब नहीं निकलेगा। अब मैं जो आपको फिक्रा कह रहा था कि पंजाब का एक प्लस पॉइंट है, पंजाब के पास CTD है। CTD जो काम कर रही है वो फिर लोगों को पकड़ती है। अब CTD के एक बड़े अफसर से मेरी
कुछ टाइम पहले बात हुई है, उसने मुझे बताया है कि 20 औरतें इसके धंधे में मुलव्वस हैं और वो 20 की 20 हम गिरफ्तारी के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और वो लाहौर में हैं। अच्छा, इन्होंने ECL में 4 नाम डाल दिए हैं ताकि वो अफराद बाहर ना जा सके। कौन से बाहर अफराद? वो जो मंशियात बाहर से लेकर आते हैं और वो जो हैं वो फॉरनर, वो काले नहीं होते मोटे मोटे पहलवान जे, वो काले मोटे मोटे पहलवान साहब जो हैं वो मंशियात लेकर आते थे, उनका नाम ECL में डाल दिया गया है। अच्छा, इसके बाद इसके मोबाइल फ़ोन से 869 नंबर मिले हैं जिनका फ्रांसिक हो रहा है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अब जो सारा धंधा गया खुल और CTD हो गई है मुतरक, अब इसको लेके आना लाहौर, लाहौर में होनी है तफ्तीश मेरी इत्तला के लिए। और कोई बड़ी बात नहीं कि अगर इसके साथ ही आगे फरार करा ले। देखें, अगर तो इस केस में जो मंतकी इंजाम तक आपने पहुंचाना है इसको, और इसके पीछे जो बड़े लेवल के लोग हैं उनको पकड़ना है। और मैं आपको बता दूं, आपको सीधी बात, कि इसके पीछे जो मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरे तो खैर पर जलते हैं ना, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, IG का नाम ले ले या मिनिस्टर इंफॉर्मेशन सिंध का नाम ले ले, उनसे ज़्यादा ताकतवर लोग पिंकी के पीछे हैं इस वक्त भी, जो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कह रहे हैं फ्रांसिक ना हो। और ये सिलसिला अगर ऊपर से भी चढ़ गया, पिंकी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे, वो खुद के सर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो CTD का आप नाम बार बार ले रहे हैं भट्ट साहब, वो ये वन लाइनर FIR का भी तो बड़ा चर्चा चल रहा है, वो भी जरा जाते जाते स्टोरी बता दें हमें। हाँ फिजा, बात यह है, मैंने उस वक्त रिपोर्टिंग शुरू की थी जब SHO इकबाल टाउन लाहौर में ताहिर आलम खान साहब होते थे, फिर वो IG इस्लामाबाद लग कर रिटायर भी हो गए हुए। मैं तब का मॉनिटर कर रहा हूँ इन FIRs को जो आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं, पढ़ रहा हूँ ताहिर आलम खान साहब के ज़माने में, वो मेरे सोर्स होते थे, मोहसिन होते थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक FIR पढ़ी है जो आपकी स्क्रीन पर आ गई है, उसमें वन लाइनर FIR जो इसका आप कह रही हैं, उस FIR में सिर्फ ये लिखा है कि हमें इतला मिली है कि ये कत्ल हुआ है। अच्छा, अभी मैं आपको एक बच्चे की तस्वीर दिखाता हूँ। एक शख्स, अपनी वालदा, ये बच्चा का, ये तस्वीर जो आई है, ये बच्चा के गर्दन में सींग लगा भैंस का और वो बेचारा मर गया। हालांकि उस शख्स की फायर से ये बच्चा बेचारा अल्लाह को प्यारा हुआ था। ये बच्चा दफना दिया गया। जब दफना दिया गया तो बाद मोहल्लेदारों ने बताया कि इसकी गर्दन पर वो सींग का निशान नहीं था, वो फायर का निशान था। CTD फिर मुतरक हुई, वो खातून इसकी वालदा CTD के पास गई, जब उन्होंने तफ्तीश की तो मुलजम तक पहुंच गई। फिर उन्होंने ये FIR काटी है और पाकिस्तान की तारीख की ये वाद FIR है जो कत्ल की FIR, एक लाइन की FIR कि हमें ये बताया गया है और हमें ये पता चला है कि बच्चे को मार दिया गया जिस पर FIR कटी। अब इसकी कब्र कुशाई होगी, जब कब्र कुशाई होगी तो फिर गर्दन पर जो फायर है वो निकलेगा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अब वो पुराने दौर ख़त्म हो गए हैं जब केसों को दबा दिया जाता था। वो पिंकी साहिबा, अब आपको जेल में वो चक्की पीसनी पड़ेगी, और जो आपके ऊपर बैठे हुए हैं बिग बॉस, उनको बिग बॉस को बिग ब्रदर पकड़ने आ रहा है। और अगले 48 घंटे में, मैं कुछ ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा, मुझे लग रहा है कि ये तफ्तीश 48 से 72 घंटे में सिंध हुकूमत ने कंप्लीट कर लेनी है। फिर वानी आनी है पंजाब की, जो मैंने आपको सारी FIRs दिखाई हैं, ये सामने पड़ी। फिर जब केस ने होना ओपन तो वड्डा साहब जो फड़िया गया तो की करागे। बिल्कुल ठीक है भट्ट साहब, और यही बात है कि आप CTD के किरदार को कुछ भी कह दें किसी भी तरीके से, क्योंकि इस पर बातें करने वाले भी बहुत है, लेकिन जो काम वो कर रहे हैं और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन के पूरे मामला को वो लेकर चल रहे हैं, तो ये जो क्राइम फ्री जोन आपको नजर आ रहा है ना, ये ना कहीं इनकी भी मेहरबानी है और इनकी भी शफकत है, जिसकी वजह से हम क्राइम फ्री और लाहौर को या पंजाब को कहते हैं, और इसका क्रेडिट भी पंजाब गवर्नमेंट को जाता है।